देखो फंक्शन क्या होता है, जैसे तुमने 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x है तो ये सारी टर्म्स x में होंगी, यहाँ पर अगर a लेती हूँ तो ये a होगा, x नहीं होगा। तो यानी कि फंक्शन किसका है, x की टर्म्स का है। तो हम इस fx को मान लेते हैं y, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब x की जो भी वैल्यू आएगी y की वैल्यू उससे निकलती जाएगी। सपोज़ मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो इट मीन्स मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पेयर बन गया 1,0। ओके, तो ये फंक्शन ऐसे होते हैं। तो अब थोड़ा नोट्स की बात करती हूँ। फंक्शंस एंड ऑपरेटर, जैसे एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो आउटपुट आया 3, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y आया 6, x की वैल्यू 3 पुट करी तो y आया 11। तो यानी मेरे पास पेयर क्या बने, 1,3, 2,6 एंड 3,11। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ x के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट जो है वो फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है एक्स वाई जब तुम दो ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हो, मान लो आपने लिखा 1,3, तो ये वाला क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। वो पिछले चैप्टर में आप कर चुके हो। अब जो फंक्शन है उसमें मैपिंग 3 तरह की होती है, 1-to-1 मैपिंग, मैनी-to-1 मैपिंग एंड 1-to-मैनी मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है, एक वैल्यू पुट करो एक आंसर आए। जैसे मेरे पास फंक्शन है x प्लस 2, जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ रही है, जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ रही है, जब 2 पुट किया y की वैल्यू 4। यानी हर x के लिए एक y की डिफरेंट वैल्यू, कोई भी सेम वैल्यू नहीं है। तो इसको बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग, यानी एक की पेयरिंग एक के साथ ही है। ओके, नेक्स्ट है मेरा मैनी-to-1 मैपिंग। मैनी-to-1 मैपिंग में जैसे मैंने एक फंक्शन लिया f(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर), अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अगर सिर्फ 1 पुट करती हूँ तो भी 1 होता है। तो यानी कि -1 और +1 दोनों के लिए y की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं कई है बट y 1 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1-to-मैनी मैपिंग। 1-to-मैनी मैपिंग में क्या है, जैसे कि एक मैंने फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू fx, जब f a पुट किया 1 भी हो सकता है 2 भी, तो यानी a पुट करने पर 1 to 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसको बोलते हैं 1-to-मैनी मैपिंग। 1-to-मैनी मैपिंग जो है वो फंक्शन नहीं है, बस ये फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन है। यानी इससे मैं कंक्लूड ये कर सकती हूँ कि x की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए फंक्शन में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ तुम्हें कैसे। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का, व्हाट आर द फंक्शंस, गिव रीज़न। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, सबकी y सेम है बट x सबका डिफरेंट है। तो अगर x डिफरेंट है तो येस ये रिलेशन जो है फंक्शन है। इसका डोमेन भी निकाल सकते हो आप, रेंज भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। इसमें भी x सबका डिफरेंट है, x डिफरेंट है तो ये भी फंक्शन है। थर्ड पार्ट में है 1, 3, 1, 5, 2, 5, तो ये भी 1 है, ये भी स्टार्टिंग में x दोनों में 1 है। x सेम नहीं होना चाहिए, अगर एक एलिमेंट x है जो दोनों दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, इट मीन्स ये क्या होगी, मैनी-to-1 की मैपिंग, जो पॉसिबल नहीं है, सॉरी 1-to-मैनी की मैपिंग, तो जो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यानी अगर कभी भी x दोनों के सेम होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन है। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशन का कंसेप्ट। उसके बाद वापस यहीं आ जाते हैं। ये सारा पेज आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज है डेफिनेशंस, आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं जैसे y इज इक्वल टू fx, मतलब y और x दोनों बराबर है। fx इज इक्वल टू x है, fx को मैं y मान लेती हूँ, हमेशा देख रहे हो आप पीछे भी, तो यानी y और x दोनों बराबर हो गए। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1, x की 2 है तो y की भी 2। तो ग्राफ जब बनाऊंगी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करूँ 3 यहाँ होगा तो ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और ऐसे ही x की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू x का मोड। x का मोड मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, बाहर आके वो पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक, तो यानी कि अगर x बड़ा है, अगर मान लो x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो ग्राफ इस तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो ग्राफ इस तरफ जाएगा। तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ।